भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हुए विधानसभा के 2 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उत्तराखंड में कार्य समिति हो रही है, जिसमें हार और जीत की समीक्षा की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जोशी जानेंगे उनसे। सर, क्या कहेंगे, जो ये कार्य समिति हो रही है, ये किस विषय पर हो रही है और किन मुद्दों को लेकर के कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है? देखिए, कार्य समिति की जो बैठकें होती हैं हमारे रूटीन बैठकें हैं। भारतीय जनता पार्टी हर तीसरे महीने में अपनी कार्य समिति करती है, उसी का एक मैं कह सकता हूँ कि पार्ट और हिस्सा ये भी है। लेकिन इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने सारी कार्य समितियों का विस्तारीकरण किया है, यानी मंडल स्तर से लेकर के आगे तक के कार्यकर्ताओं को इन कार्य समितियों में स्थान दिया है, उनको बुलाया है। मूल रूप से तो ये है कि एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर की है। तीसरी बार एक इतिहास रचा है कि मैं कहता हूं कि 1960-62 के बाद 50-60 सालों के अंतर में तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उन विषयों को लेकर के भी एक कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। साथ ही साथ जो केंद्र और प्रदेश सरकार है, जो हम डबल इंजन कहते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड के विकास के लिए लगी हैं दोनों सरकारें, 2 लाख करोड़ रुपया अभी तक केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को दिया है इन विगत 10 वर्षों में, तो वो भी हम कार्यकर्ता के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि भाई, आपने अगर भारतीय जनता पार्टी को चुना तो किस तरह से प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं तक ये भी मैसेज जाना है कि भाई, आगामी जो चुनाव होने हैं, अपने नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, कोऑपरेटिव्स के चुनाव होने हैं, उन चुनावों की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है और कैसे जो है कि कार्यकर्ताओं को ये भी बतलाना है कि आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अगर हमारी सरकार है तो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के ये भी बतलाए कि दोनों सरकारें मिलकर के डेवलपमेंट करेंगे। तो इसलिए जो हमारी तीसरी सरकार है, जिसको हम ग्राम सभा की सरकार कहते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। यानी ग्राम सभा में और सहकारिता में भी बीजेपी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने सहकारिता में महिलाओं के लिए भी 30% आरक्षण किया है। इस विषय पर भी अभी चर्चा अध्यक्ष जी ने की थी अपने संबोधन में। तो ये तमाम विषयों पर चर्चा होगी। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं को जो यहाँ को बुलाए गए हैं प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा, उनको ये बतलाया जाएगा कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं का, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का प्रचार भी करें और साथ ही साथ आगामी चुनाव की तैयारी भी करें। जोशी जी, यही सब बातें क्या उपचुनाव में समझाने में भारतीय जनता पार्टी जनता को नाकाम रही? क्योंकि दोनों ही सीटों पर जो एक हार मिली आपको, वो सोचने वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण हार तो आपके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ में है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे आप कांग्रेस के विधायक को तोड़ के अपने पास लाए, फिर उससे चुनाव लड़ाया और उसको भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, पहली बात मैं बताऊं, दोनों सीटों की परिस्थिति अलग अलग है। देखो, पहली बात तो है कि हमारे पास ना बद्रीनाथ जी वाली सीट थी और ना हमारे पास मैंगलोर की सीट थी। दोनों सीटों पे हमारे विधायक नहीं थे। अगर मैं मैंगलोर सीट की बात करूं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर हारी है, हम लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन वो चुनाव को कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से, जिस बात का मैंने अभी उल्लेख किया था, कड़ी मेहनत से कहाँ तक चुनाव गया। जिस चुनाव में हमारी जमानतें नहीं बचती थी, जिस चुनाव में हम कुछ हजार वोट तक सीमित रह जाते थे, आज हम मात्र 421 वोट से चुनाव हारे हैं और लगभग 31,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। तो उससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं उत्तराखंड में। तो मैंगलोर की सीट की तो स्थिति है। जहाँ तक देखो, भगवान बद्रीनाथ जी वाली सीट की बात मैं कहूँ, उसमें अभी अध्यक्ष जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि भाई, आखिर ऐसे कौन से कारण रहे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर हारे हैं, तो उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत वो विषय सामने आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, हमारी कोई सीट कम नहीं हुई। ये दोनों सीट हमारे पास नहीं थी। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में थी, आज वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी है। लेकिन कांग्रेस को बहुत खुश होने की भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर सीट के आधार पर देखें तो वो बीएसपी की सीट एक उनको जरूर मिली है, लेकिन वो सीट तो पहले भी उनके खाते में थी, बद्रीनाथ जी वाली सीट। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि लोकतंत्र में हार हार होती है, जीत जीत होती है। इसलिए हम आगे, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है कि उस पर समीक्षा करेंगे, तो देखेंगे कहाँ पर कमी रही है, उसको दूर करेंगे। जोशी जी, कांग्रेस का कहना है कि मंगलोर और बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। देखिए, कांग्रेस तो बहुत गलतफहमी में रहती है हमेशा। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि जो 3 चुनाव लगातार लड़ने के बाद
मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी किसी टाइम पर होती थी और इतने दशकों तक जिसका देश के अंदर शासन रहा था, 3 चुनाव लगातार लड़ने के बाद भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है, 99 में अटक जा रही है। 99 में भी कांग्रेस जश्न मना रही है और वो उस पार्टी के सामने जश्न मना रही है जिसकी 240 सीटें तीसरी बार में लगातार आ रही हैं। तीसरी बार जिस पार्टी को 240 सीट मिल रही हैं और उसके विपक्षी दल को 99 सीटें मिल रही हैं, स्थिति तो इतनी खराब होगी कि 2 बार विपक्ष का नेता बनने का भी मौका कांग्रेस को नहीं मिला। तो इतनी गलतफहमी में जीने वाली और इतने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाली वो पार्टी है, तो उसके नेता अगर इस बात को कह रहे हैं तो उसका जवाब भी जनता देगी। इन दोनों चुनावों का असर आपके निकाय और पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों जो उपचुनाव हुए इसका एक मैसेज उत्तराखंड में गया। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। देखने को मिल रहा है कि जहां उनका कार्यालय सूना पड़ा रहता था, आज जश्न का माहौल है। तो इस चुनाव का असर आपकी निकाय और पंचायत चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 2 चुनाव निकाय और पंचायत हैं उत्तराखंड में। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं, उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमेशा जो स्थानीय निकाय होते हैं या जो जिला पंचायतें होती हैं, वो सत्तारूढ़ दलों के साथ उनका एक तालमेल होना, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार है तो राज्य में भी बननी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन होगा तो फ़ायदा होगा, विकास अच्छा होगा, लोगों को जो है कि सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। उसी तरह जो हमारी ये ग्राम सभा के चुनाव हैं, जिसको हम 3 पार्ट में मानते हैं, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, तो उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को मुझे विश्वास है, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी, कि एक बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से ही इस कार्य समिति में से जाने के बाद एक ये संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाने वाला है कि अब हम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मतदान केंद्रों में मजबूती के साथ चुनाव लड़के नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, धामी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और कहीं पर कोई चूक और ढील नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस को खुशफहमी में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतेगी। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश जोशी थे, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को जीत कर दिखाएगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 निकाय चुनाव में भाजपा को हार मिली है, उससे कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्य समिति की बैठक रखी है देहरादून में, जहाँ पर 1350 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिनको आने वाले चुनाव के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।